क्या आप जानते हैं 75 साल बाद भी पाकिस्तान क्यों घुटने टेक रहा है? जो मुल्क खुद को ताकतवर समझता है वही आज सच्चाई में सिर्फ दुनिया से मदद की भीख मांग रहा है। एक तरफ वह हमें युद्ध की धमकियां दे रहा है और दूसरी ओर अपने देशवासियों को रोटी के लिए तरसा रहा है। आइए जानते हैं पाकिस्तान के अंदर की सच्चाई और भारत पाक युद्ध के वर्तमान परिप्रेक्ष्य को। कश्मीर हमेशा से भारत और पाकिस्तान के बीच एक जलता हुआ मुद्दा रहा है। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले ने फिर से पूरे इलाके को युद्ध की ओर धकेल दिया। इस हमले में 26 हिंदू तीर्थयात्रियों की मौत हो गई। भारत ने इसे पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का काम बताया और जवाबी कार्रवाई में ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की। पाकिस्तान ने इसका कड़ा विरोध करते हुए ऑपरेशन बुनियान उल मरसूस शुरू किया। अब युद्ध सिर्फ सेना तक सीमित नहीं था, बल्कि दोनों देश एक दूसरे के नागरिक ठिकानों को निशाना बनाने लगे। कश्मीर में जो खून खराबा हुआ, उसके बाद दोनों देशों के नेताओं ने दुनिया को यह संदेश दिया कि युद्ध अब एक मामूली बात नहीं है। लेकिन क्या यह सिर्फ कश्मीर का विवाद है या फिर भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ती हुई आतंकी गतिविधियों और राजनैतिक उथल पुथल का परिणाम है? भारत ने पाकिस्तान के इस्लामाबाद के पास स्थित एयरबेस पर मिसाइल हमले किए। पाकिस्तान ने इसका जवाब पंजाब और जम्मू कश्मीर में भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमले करके दिया। दोनों देश एक दूसरे पर नागरिक ठिकानों को निशाना बनाने का आरोप लगाने लगे। अब मामला गंभीर हो गया है क्योंकि दोनों देशों के पास परमाणु हथियार हैं। पाकिस्तान ने अपनी राष्ट्रीय कमांड अथॉरिटी की बैठक बुलाई, जिससे उनके परमाणु हथियारों की स्थिति का पुनः मूल्यांकन हुआ। पाकिस्तान ने चीन से मिले उन्नत मिसाइलों का प्रदर्शन किया। यह एक संकेत था कि पाकिस्तान अब सिर्फ सैनिक ताकत से काम नहीं चला सकता, वह परमाणु हमले की धमकी भी देने लगा है। भारत ने इस पर कड़ा रुख अपनाया और कहा कि वह किसी भी कीमत पर अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा। अब सवाल उठता है, क्या दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध का खतरा वास्तव में बढ़ चुका है? पाकिस्तान की आंतरिक स्थिति का हाल तो कुछ और ही कहानी बयां करता है। देश की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से गिरी हुई है। पाकिस्तान के पास न तो अनाज है, न पेट्रोल और न ही हथियार खरीदने के लिए पैसा। IMF से कर्ज लेकर भी देश की स्थिति बेहतर नहीं हो पा रही। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खुद कहते हैं कि पाकिस्तान 75 सालों से कटोरा लेकर दुनिया में घूम रहा है। यह वही पाकिस्तान है जो रोज युद्ध की धमकियां देता है, लेकिन अपनी जनता के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई ने इस देश को घेर लिया है। पाकिस्तान के स्कूलों में किताबें नहीं हैं, अस्पतालों में दवाएं नहीं हैं, लेकिन पाकिस्तानी सेना हर दिन अपने खजाने में अरबों डॉलर डाल रही है। क्या पाकिस्तान की सरकार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए युद्ध की ओर बढ़ रही है, या फिर यह एक असफल रणनीति का हिस्सा है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान को भारी दबाव का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका, चीन और G7 देशों ने पाकिस्तान और भारत दोनों से संयम बरतने की अपील की है। अमेरिका ने तो मध्यस्थता की पेशकश की है, लेकिन क्या पाकिस्तान और भारत वास्तव में इसके लिए तैयार हैं? चीन ने पाकिस्तान को समर्थन देने की बात की है, जबकि भारत ने इसे आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। पाकिस्तान का कहना है कि भारत ने बिना किसी कारण के हमला किया है, जबकि भारत का कहना है कि पाकिस्तान की धरती से आतंकवादी हमले हो रहे हैं। क्या यह स्थिति और बिगड़ेगी या फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते दोनों देशों के बीच कोई समाधान निकलेगा? पाकिस्तान की साख आज पूरी दुनिया में गिर चुकी है। FATF की ग्रे लिस्ट में उसका नाम दर्ज है और कोई भी देश पाकिस्तान को मदद देने के लिए तैयार नहीं है। यह वही पाकिस्तान है जो कभी भारत को धमकाता था, लेकिन अब यही पाकिस्तान दुनिया से भीख मांग रहा है। पाकिस्तान को यह समझना होगा कि युद्ध से कुछ हासिल नहीं होगा जब तक वह अपने आंतरिक हालात को सुधार नहीं सकता। यदि पाकिस्तान अपनी नीतियों को नहीं बदलता तो वह और अधिक गरीब और कमजोर होगा। पाकिस्तान के सामने यह चुनौती है कि वह खुद को ठीक करे या फिर हमेशा के लिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से बाहर हो जाए। कश्मीर, जो कभी पाकिस्तान का सपना था, अब वह एक संघर्ष का प्रतीक बन चुका है। भारत ने कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया और अब भारत इसे अपने आंतरिक मुद्दे के रूप में देखता है। पाकिस्तान इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उछालने की कोशिश करता है, लेकिन क्या यह कभी सफल होगा? भारत ने आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है और कश्मीर में शांति बहाल करने के लिए कई कदम उठाए हैं। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान अपनी पुरानी नीतियों से बाहर निकल सकता है और कश्मीर में स्थायी शांति के लिए कुछ करेगा? दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान युद्ध की धमकियों से बाहर निकल सकता है और अपनी आंतरिक समस्याओं का समाधान कर सकता है?
क्या भारत को पाकिस्तान की नीतियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने चाहिए, या फिर इस स्थिति को शांतिपूर्वक सुलझाने का कोई रास्ता हो सकता है? कृपया अपने विचार कमेंट में साझा करें। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे अन्य वीडियो देखें जहां हम और भी दिलचस्प और विचारशील मुद्दों पर चर्चा करते हैं। पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव एक बार फिर चरम पर है। 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने 10 मई को ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस शुरू किया, जिसमें भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। भारत ने जम्मू कश्मीर में हुए आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान के 9 स्थानों पर मिसाइल हमले किए, जिनमें लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के ठिकाने शामिल थे। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसने भारत के 3 वायुसेना अड्डों पर मिसाइल हमले किए हैं और कई भारतीय ड्रोन को मार गिराया है। दोनों देशों ने सीमाओं पर सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है और कई नागरिक हताहत हुए हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से ही संकट में है। IMF ने हाल ही में पाकिस्तान को $1 बिलियन की सहायता प्रदान की है, लेकिन लंबे समय तक चलने वाला युद्ध पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति को और खराब कर सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और G7 देशों ने दोनों देशों से संयम बरतने और बातचीत के माध्यम से समाधान निकालने की अपील की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भी दोनों देशों से शांति बनाए रखने की अपील की है। भारत और पाकिस्तान के बीच जंग अब सिर्फ बॉर्डर पर नहीं रही, अब ये जंग सोशल मीडिया पर, एयर स्पेस में और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के गलियारों में लड़ी जा रही है। अब हाल ही में एक नया अपडेट आया है। POK पाक अधिकृत कश्मीर में एक सीक्रेट मीटिंग हुई है, जहां कुछ इंडियन मुस्लिम संगठनों के नाम भी उछाले गए हैं। पाकिस्तान के अंडर इंडियन इंटेलिजेंस के नाम पर दोनों देशों की सरकारें भले ही शांति की बात करें, लेकिन असलियत में पीछे से तीर चल रहे हैं और इन तीरों का निशाना है आम आदमी, छात्र, मुसाफिर और कलाकार। नेताओं की झूठी मुस्कान के पीछे आम लोगों की छाती में उतरते हैं तीर। छात्र, कलाकार, मुसाफिर अब सब इस दिखावटी सियासत के शिकार बन चुके हैं। ताज़ा खबर यह है कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक और कड़ा कदम उठाया है। अब सिर्फ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स या कलाकार ही नहीं, बल्कि वीज़ा धारकों की कड़ी निगरानी शुरू हो गई है। भारत के इमिग्रेशन काउंटर पर अब पाकिस्तानी पासपोर्ट देखकर रेड अलर्ट बज उठता है। चेहरे की पहचान करने वाली मशीनें अब इंसान नहीं, शक की परछाइयां तलाश रही हैं। हर मुसाफिर को अब सिर्फ उसकी जात और मुल्क का। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक 19 साल के पाकिस्तानी छात्र को सिर्फ इसलिए रोक लिया गया क्योंकि उसके मोबाइल में भारत में बैन की गई एक ऐप थी और उसे बिना सुनवाई के डिपोर्ट कर दिया गया। एक मासूम किशोर को सुरक्षाकर्मी रोक लेते हैं बस इसलिए क्योंकि उसके मोबाइल में एक बैन किया गया ऐप दिख गया। सजा बिना किसी सुनवाई के डिपोर्टेड की लाल मोहर उसके सपनों पर लग जाती है। अब सोचिए, अगर एक बच्चा जिसे पढ़ाई के लिए बुलाया गया हो, उसे बिना कारण देश से निकाल दिया जाए, तो क्या ये मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं है? एक उदास छात्र एयरपोर्ट के गेट की ओर बढ़ता है, पीछे मुड़कर आखिरी बार उस देश को देखता है जिसने उसे सिर्फ शक की निगाहों से देखा। सवाल अब भी वही है, इंसानियत कहाँ रह गई? हर दिन एक नई हेडलाइन, हर बार वही दर्द, पाकिस्तानी छात्र वापस भेजा गया, वीजा रद्द, ऐप की वजह से बवाल। इन खबरों के पीछे सिर्फ नाम नहीं होते हैं सपने जो सरहदों से पहले ही तोड़ दिए जाते हैं। महाराष्ट्र में एक होटल मालिक को सिर्फ इसीलिए नोटिस मिल गया क्योंकि उसने अपने रेस्तरां में पाकिस्तानी गजलें बजाईं। शिकायत आई, ये देशद्रोह है, और पुलिस पहुंच गई। एक शांत रेस्टोरेंट जहां गजलें सुनाई जा रही थीं, अचानक पुलिस आई और कानूनी नोटिस थमा दिया। कर्मचारी घबराए, डर फैल गया। कारण था पाकिस्तानी कलाकारों का नाम। अब क्या संगीत भी विवादों का हिस्सा बन गया है? वहीं लाहौर में भारतीय नंबर प्लेट वाली एक गाड़ी को सरेआम जला दिया गया। वजह, ये भारतीय है और भारत हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। लाहौर की एक सड़क जहां एक कार को घेरे हुए है गुस्साई भीड़। कार की भारतीय नंबर प्लेट को देखकर आग में जलते हुए आक्रोश की लपटें उठ रही हैं। यह दृश्य बताता है कि तनाव और नफरत कहीं ना कहीं इंसानियत को पीछे, या ये सरकारें अपने देश के लोगों को भावनाओं में उलझाकर चुनाव जीतना चाहती हैं। नेता मंच से युद्ध और देशभक्ति के नारे लगा रहे हैं, भीड़ जोश में झूम रही है, लेकिन ठीक उनके पीछे कुछ मासूम परिवारों के आंसू ये बता रहे हैं कि जब राजनीति जीतती है तो इंसानियत कहीं हार जाती है। यह एक और बड़ी खबर,
पाकिस्तान की सरकार ने भारत के मशहूर रिटेल ब्रांड्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया है। भारत के ब्रांड पाकिस्तान में बैन। इस बीच दुकानों के शटर गिरते जा रहे हैं। क्या यह सच में हमारी जीत है, या फिर यह कदम हमें और दूर कर रहा है, जहां व्यापार से ज्यादा दिलों की दूरियां बढ़ रही हैं? अब लाहौर, कराची और इस्लामाबाद में कोई भी भारतीय कपड़ों या मोबाइल कंपनियों का विज्ञापन नहीं दिखेगा। जहां पाकिस्तान में भारतीय ब्रांड्स के बिलबोर्ड उतारे जा रहे हैं, वहीं भारत में एक नया ट्रेंड बन रहा है, बॉयकॉट पाकिस्तानी आर्टिस्ट्स। क्या यह केवल एक प्रतिक्रिया है, या यह दोनों देशों के बीच बढ़ती नफरत? ट्विटर एक्स पर बॉयकॉट पाकिस्तानी आर्टिस्ट्स ट्रेंड कर रहा है और न्यूज़ एंकर गुस्से में चीख रहे हैं। क्या यह सिर्फ सोशल मीडिया की हलचल है, या दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव और नफरत की गहरी खाई का नतीजा है? क्या यह सिर्फ एक ट्रेंड है, या इसने दो देशों के बीच वास्तविक दुश्मनी को और गहरा कर दिया है? यह सवाल है जो हमें अपनी सोच पर फिर से विचार करने पर मजबूर करता है। अब ये नहीं देखा जा रहा कि वो कलाकार राजनीति से दूर हैं या नहीं, बस एक टैग चाहिए, पाकिस्तानी, और वो बैन। और इस पूरे माहौल में सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है इंसानियत का। इंसानियत की कीमत पर सिर्फ सियासत की जीत नहीं हो सकती। इस संघर्ष में हम सभी ने एक दूसरे को खो दिया है। सच्ची मानवता कहीं नजर नहीं आ रही। कश्मीर की हालत फिर से बिगड़ने लगी है। घाटी में इंटरनेट बंद, कॉलेज बंद और सीआरपीएफ की तैनाती बढ़ाई जा रही है। ये हालात एक बार फिर कश्मीर की स्थिति को अराजकता की ओर ले जा सकते हैं। क्या ये नापाक खेल दुनिया को एक और संघर्ष की ओर धकेल रहे हैं? एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले महीने पीओके में कुछ फेक रेफरेंडम कराने की प्लानिंग हो रही है, और इसमें चीन की छाया भी दिख रही है। यह फेक रेफरेंडम सिर्फ एक राजनीति की चाल नहीं, बल्कि एक खतरनाक खेल हो सकता है जो पूरी दुनिया को अस्थिर कर सकता है। क्या हमें इसकी सच्चाई जानने के लिए तैयार रहना चाहिए? अब ये मत समझिए कि पाकिस्तान अकेला खेल खेल रहा है। भारत में भी कुछ मीडिया हाउस ने नया नैरेटिव चलाया। भारत को पीओके वापस लेना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। पाकिस्तान की तरह भारत में भी कुछ लोग युद्ध और नफरत की आग में घी डाल रहे हैं। इस नैरेटिव से हम क्या हासिल करेंगे? क्या इससे सिर्फ खून खराबा बढ़ेगा? अब सोचिए, अगर दोनों देश इस तरह की आक्रामक भाषा अपनाते रहेंगे तो क्या होगा? अगर दोनों देश लगातार आक्रामक भाषा में बात करेंगे तो न केवल राजनीतिक तनाव बढ़ेगा, बल्कि आम लोगों की जिंदगी भी मुश्किल हो जाएगी। क्या हम सच में यही चाहते हैं? वहीं अमेरिका और रूस दोनों ही इस जंग को बड़े मजे से देख रहे हैं। अमेरिका चाहता है भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच जंग हो ताकि वो हथियार बेचे, और रूस चाहता है कि भारत उसकी तरफ झुका रहे। इस सब के बीच सबसे खतरनाक चीज आई है, डिजिटल ब्लैकआउट प्लान, डिजिटल ब्लैकआउट प्रोटोकॉल एक्टिवेटेड। खुफिया सूत्रों के अनुसार अगर भारत पाक जंग होती है तो पहले दिन ही दोनों देश एक दूसरे की इंटरनेट लाइनें काटेंगे, सैटेलाइट जाम करेंगे और फेक न्यूज़ की बाढ़ ला दी जाएगी। अगर भारत पाक जंग होती है तो दोनों देश इंटरनेट काट सकते हैं, सैटेलाइट जाम कर सकते हैं और फेक न्यूज़ फैला सकते हैं, जिससे हमारी आवाज़ें दब सकती हैं। यानी अब लड़ाई सिर्फ बमों की नहीं, ब्रेन वॉश की भी होगी। अब आप ही बताइए, क्या आपको लगता है कि ये सब सिर्फ इत्तेफाक है, या फिर सब कुछ एक सोची समझी चाल का हिस्सा है? सोचिए, सवाल सिर्फ एक मुल्क का नहीं, इंसानियत का है। या फिर ये एक प्लान है, एक ऐसा प्लान जिसमें आम जनता को लड़ाकर सत्ता में वापसी की जा रही है? इसका जवाब सिर्फ आपके पास है, लेकिन अगर आपने आंखें बंद रखी और सिर्फ देशभक्ति के नाम पर हर बात को सही मान लिया, तो याद रखिएगा, जब बम गिरेंगे तो वो हिंदू या मुस्लिम देखकर नहीं गिरेंगे, वो इंसानियत पर गिरेंगे। अब एक सवाल आपसे, क्या आप शांति चाहते हैं, या फिर वायरल झूठ और नफरत को आगे बढ़ाना? अगर आप सच में कुछ बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को हर उस इंसान तक पहुंचाइए जो बिना सोचे भावनाओं में बह जाता है। इस सच्चाई को आगे बढ़ाओ। एक शेयर से भी क्रांति शुरू हो सकती है। असल कहानी अब शुरू होती है। जानिए कैसे ये डिजिटल जंग हमारी सोच को मोड़ रही है, और कैसे आप इस साजिश का शिकार नहीं, सच्चाई के साथी बन सकते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। ये सिर्फ डिजिटल ब्लैकआउट नहीं है, ये हमारी सोच पर हमला है। अब चुप रहना मतलब साजिश का हिस्सा बनना है। अब फैसला आपके हाथ में है। आप मूक दर्शक बनना चाहते हैं या आवाज उठाना? भारत और पाकिस्तान के बीच जंग अब सिर्फ बॉर्डर पर नहीं रही। अब ये जंग सोशल मीडिया पर, एयर स्पेस में और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के गलियारों में लड़ी जा रही है। मीडिया की हर हेडलाइन अब एक जंग का मोर्चा है, और सोशल मीडिया बना है उसका मैदान, जहां एक तरफ यूथ को ऐप्स से डराया जा रहा है
वहीं दूसरी तरफ उन्हीं ऐप से युद्ध लड़ा जा रहा है। दोनों देशों की सरकारें भले ही शांति की बात करें, लेकिन असलियत में पीछे से तीर चल रहे हैं, और इन तीरों का निशाना है आम आदमी, छात्र, मुसाफिर और कलाकार। नेताओं की झूठी मुस्कान के पीछे छुपे हैं वो तीर जो सीधे आम लोगों की पीठ में उतरते हैं। चाहे वो स्टूडेंट हो, आर्टिस्ट हो या मुसाफिर, हर कोई बन गया है इस सियासी दिखावे का निशाना। ताज़ा खबर यह है कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक और कड़ा कदम उठाया है। अब सिर्फ पाकिस्तानी यूट्यूबर्स या कलाकार ही नहीं, बल्कि वीज़ा धारकों की कड़ी निगरानी शुरू हो गई है। अब चेहरों से तय हो रहा है वीज़ा नहीं, शक का स्तर। फेशियल रिकॉग्निशन के नाम पर भरोसे की पहचान मिटाई जा रही है। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक 19 साल के पाकिस्तानी छात्र को सिर्फ इसलिए रोक लिया गया क्योंकि उसके मोबाइल में भारत में बैन की गई एक ऐप थी और उसे बिना सुनवाई के डिपोर्ट कर दिया गया। अब चेहरों से तय हो रहा है वीज़ा नहीं, शक का स्तर। फेशियल रिकॉग्निशन के नाम पर भरोसे की पहचान मिटाई जा रही है। अब सोचिए, अगर एक बच्चा जिसे पढ़ाई के लिए बुलाया गया हो, उसे बिना कारण देश से निकाल दिया जाए, तो क्या ये मानवाधिकार का उल्लंघन नहीं है? और ये मामला अकेला नहीं है। हर हेडलाइन एक सपने की मौत की गवाही दे रही है। नाम अलग है, कहानी एक जैसी। नफरत ने फिर से जीत ली। महाराष्ट्र में एक होटल मालिक को सिर्फ इसलिए नोटिस मिल गया क्योंकि उसने अपने रेस्तरां में पाकिस्तानी गज़लें बजाईं। शिकायत आई, ये देशद्रोह है, और पुलिस पहुंच गई। जहां कभी सुरों की मिठास थी, अब कानूनी धमकियां गूंज रही हैं। संगीत रुका नहीं, बस उसे डर के सन्नाटे ने दबा दिया। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप इस मजाक बन चुके सिस्टम को बेनकाब करना चाहते हैं? तो इस वीडियो को अभी शेयर कीजिए, हर व्हाट्सएप ग्रुप में, हर कॉलेज के ग्रुप में, क्योंकि अब समय आ गया है सिर्फ देखने का नहीं, बोलने का भी। क्लिक कीजिए, शेयर कीजिए और सिस्टम को उसी की जुबान में जवाब दीजिए। अब चुप रहना भी गुनाह है। अपनी आवाज को हथियार बनाइए। हर शेयर एक सवाल है जो इस सिस्टम से जवाब मांगेगा। जिस सच्चाई को दबाया जा रहा है उसे आप उजागर कर सकते हैं। वीडियो को फैलाएं ताकि हर कोना बोले अब बहुत हुआ। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अगली सच्चाई मिस हो सकती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ठोकिए ताकि सच्चाई की आवाज और दूर तक जाए।